नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब आपको पता है दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा बोल दो, या तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है ना। तो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और या फिर हम क्या लिख सकते थे, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अब इसी में एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ सकता था हमसे, क्या हमसे बोल सकता था इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल पीक्यूआर है, मान लीजिए कि दोनों सिमिलर है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी के। गिवन क्या है, गिवन है दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, है ना। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू पी, बी इज इक्वल्स टू क्यू, और जो बच गया C इज इक्वल्स टू आर, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है ना। और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ए बी बाय पी क्यू, प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने क्लास में बताया है, कॉन्स्टेंट लेके, है ना, याद है। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। ये बस ये हो गया, ठीक है ना। इसी में एक चीज और हमें रिवाइज करनी चाहिए, एनसीईआरटी लिखता है थ्योरी में क्या, कि अगर दो पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, कुछ भी है, चाहे ट्रायंगल है, अगर दो पॉलीगन सिमिलर हैं तो दो कंडीशंस होती हैं। क्या क्या, नंबर 1 कॉपी में नोट कर लीजिए, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, एंड का मतलब एज वेल एज, दूसरी कंडीशन उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। इस थ्योरी के ऊपर बहुत सारे सवाल आए हैं पीवाईक्यूज में, है ना।